हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हम पढ़े लास्ट बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं बेटा सेल्स के बारे में। आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा ही होगा ना, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, सेल क्या है, डैनियल सेल, लेक्लांसी सेल। हम इसमें इतना नहीं, हम उस पर सेल पढ़ेंगे, सेल क्या है, उनके यूजेस क्या है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, ईएमएफ क्या है, ये सब उनके बारे में। ठीक है, जो आप उसमें पढ़ा हो ठीक है, छोड़ो, जो हमारे काम का है वो देखते हैं बेटा। सबसे पहले सेल्स क्या होते हैं, को डैनियल हो चाहे लेक्लांसी हो चाहे कैसा भी हो, चाहे ड्राई सेल हो। ठीक है, तो सेल क्या करते हैं बेटा, सेल इट कन्वर्ट क्या बेटा, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल्स लिखा है तो इट की वजह करना दे कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, सेल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सेल के थोड़ा बहुत उसके बारे में समझेंगे। पहले बार कि भाई ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। हम उसको एक इलेक्ट्रोलाइट में डाल देते हैं, ये एक बीकर है। ठीक है, उसके बाद यानी ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मान लेता हूं P, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है N, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, और दोनों इलेक्ट्रोड को मैं एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देता हूं, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के साथ। एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस का मतलब हम इसको यूज कर लेते हैं दोनों सेल का। ये रेजिस्टेंस क्या, कोई भी बल्ब हो सकता है, कोई पंखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये कोई हमने कि यूज करें इसका, ये इसका रेजिस्टेंस है इसमें। ठीक है, तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, और यहां इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो P क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, N क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और आपको पता है दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड्स आर एक्सचेंज देयर चार्जेस। पढ़ा हुआ है पता तुम्हें कि इलेक्ट्रोड्स आर एक्सचेंज देयर चार्जेस किसके साथ, विद इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो सेल बनाया मैंने वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, क्या ये इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहां पे मैं कोई भी दो पॉइंट मान लेता हूं, अगर मैं कि भाई ये इलेक्ट्रोड है, एक पॉइंट मैंने यहां मान लेता हूं, उसके पास जो है ए पॉइंट, और एक पॉइंट ये पी, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये इलेक्ट्रोलाइट का ही है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही है। अब मुझे निकालना है क्या बेटा, मुझे निकालना है कि भाई इलेक्ट्रोड P और N, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, इनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N हमें कैलकुलेट करनी है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N। P का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिख लेना बेटा, P मींस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, N का मतलब मींस नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इनके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, P पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, N नेगेटिव इलेक्ट्रोड, लिख लेना है यहाँ पे साइड में। तो P और N के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, हम कैसे निकालेंगे, दो तरीके बेटा इसमें, दो हम पढ़ेंगे इसमें केसेस, इसको नोट करो पहले एक बार। क्या देखो, फर्स्ट सेल हमने देख लिया, ये सेल कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ड्राई सेल नहीं, इलेक्ट्रोलाइट सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये। तो दो केस कौन से हैं, केस फर्स्ट, इफ
इस सर्किट का ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे R, इफ R इक्वल टू इनफाइनाइट, अब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए और सर्किट में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आपको पता है करंट सर्किट का कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हमें निकालना है इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इसके बीच में P एंड N, P एंड N, तो क्या होगा बेटा, V जो निकालना है हम किसके इक्वल, VP, यानी कि P और A में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, P में और A में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, VP माइनस V, ये रोड है, रोड है कोई हमारे पास, और इस रोड का यानी इलेक्ट्रोड का और उसके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, प्लस A और बीच में A और B, इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और B और N नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम, P और A का पोटेंशियल डिफरेंस, A और B का पोटेंशियल डिफरेंस, B और N का पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N, P और N के बीच में। अब आप देखोगे क्या होगा बेटा, देखो VP माइनस V क्या है, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल आएगा, V पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है यहाँ पे पॉजिटिव, तो इस पे आ जाएगा V पॉजिटिव, क्लियर, ठीक है। A और B यहाँ पे जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब A और B सेम पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल पे है, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो, ठीक है। और B और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V नेगेटिव, इसमें नेगेटिव पोटेंशियल है, तो P और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू VP माइनस VN, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N किसका है, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, बस इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारे पास नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगी बिटवीन P और N के बीच में, क्योंकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, कितना है, जीरो, क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा इसके अंदर। तो ये फर्स्ट केस है पहला, तो ठीक है। चलो उसके बाद हम केस लेते हैं नंबर सेकेंड, अगर सर्किट में करंट फ्लो कर जाए, ये याद रहेगी बात है आपको। अच्छा जी, अब बात ये है कि अगर मान लो इसके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस A और B सेम पोटेंशियल पे है, तो V पॉजिटिव और V नेगेटिव का पोटेंशियल डिफरेंस V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव VP माइनस VN है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं हम E, क्या बोलते हैं, E, याद रखना। अब E क्या है यहाँ पे, E इज कॉल्ड EMF, E इज कॉल्ड EMF, मैं डायग्राम मिटा रहा हूं मैं, यहाँ पे E क्या है, EMF, where E is called EMF, और EMF का मतलब इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मैं इसी को हेडिंग बना देता हूं पहले कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। सबसे पहले तो आपको बात यहां बता दूं मैं, फोर्स, यहां फोर्स कोई चीज नहीं है, ये जो फोर्स जो नाम लिया जा रहा है कि ये ईएमएफ में फोर्स जो आ रहा है, ये फोर्स ओनली हिस्टोरिकल फैक्ट है, बस ओनली कि भाई जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे तो उस टाइम इतनी नॉलेज हमें नहीं थी कि किसके कारण क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उस टाइम इसका नाम दिया गया था फोर्स, लेकिन ये रियल में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से ओनली हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो गलत धारणा थी बस ओनली, बस, ठीक है। उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी हमें, अब रियल में पता चला है कि ये फोर्स नहीं है, ये ईएमएफ क्या होने के पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड के बीच में, और टू इलेक्ट्रोड के बीच में तब है जब सर्किट में करंट कितना है, जीरो। तो उसकी जो डेफिनेशन बन जाएगी ईएमएफ की, तो क्या लिखोगे बेटा, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, बस ओनली इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स
two electrodes when there is no current drawn from the cell. जब सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, उस टाइम में उसकी पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच की किसके बराबर होगी? ईएमएफ के। डेफिनेशन नहीं आता आपका एग्जाम में कि बेटा इसको ड्राइव करो, ईएमएफ क्या आया, बस आपको डेफिनेशन पूछेगा कि व्हाट इज ईएमएफ। मैंने आपको समझाया है कि भाई ईएमएफ क्या हो सकता है, तो ये आ जाएगा दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस which is there is no current when there is no current flow या no current drawn from the cell, उस सेल से कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। कंडीशन है ये, अगर सेल से करंट ड्रॉ हो गया तो उसको ईएमएफ नहीं बोलेंगे, ठीक है। करंट कितना आएगा? 0। अब बात आती है ईएमएफ डिपेंड किस पे करता है, इसको इक्वेशन डाल देना नंबर फर्स्ट, ठीक है, याद करना इस बात को, लिखना है इसको। अब ईएमएफ डिपेंड किस पे करता है? ईएमएफ ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन EMF of cell depends upon दो फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा। फर्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्यूशन जो हमने बनाया है ना, वो सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का है, सल्फ्यूरिक एसिड का है, कितनी उसके अंदर उसके कंसंट्रेशन मिलाई गई है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एंड सेकंड, नेचर ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोड, जो हमारे पास मेटेलिक इलेक्ट्रोड होते हैं उसके नेचर पे, वो जिंक का है, वो कॉपर का है, वो कार्बन का है, वो किसका बना हुआ है, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, इन दोनों पे डिपेंड करता है। और कुछ किस पे डिपेंड नहीं करता है? नॉट डिपेंड्स ऑन, नॉट डिपेंड्स अपॉन किस किस पे बेटा? नीचे मिटा रहा हूं मैं, नंबर 1 साइज ऑफ द सेल, नंबर 2 एरिया ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोड कह सकते हो, नंबर 3 डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, हमने उनके बीच की कितनी डिस्टेंस रखी है, ठीक है। इन पे कभी डिपेंड नहीं करेगा कौन? ईएमएफ, ठीक है। चलो ये बात होगी सब इसके बारे में, ईएमएफ के बारे में, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो व्हाट इज द ईएमएफ? EMF is the potential difference between the two electrodes when there is no current drawn from the cell, ठीक है, नोट कर लेना इसको, ठीक है। उसके बाद चलो केस सेकंड। केस फर्स्ट क्या था? जब सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था, इन सर्किट में करंट कितना था? 0। केस सेकंड, इफ R is finite, अगर फाइनाइट हो देन आपको पता है करंट 0 नहीं होगा, ठीक है। करंट 0 नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N, Vp माइनस Vn कितना आएगा बेटा? V इज इक्वल टू, एक तो हो जाएगा क्या? Vp माइनस Va, ध्यान रखो डायग्राम का। फिर किसका था? Va माइनस Vp, A और B का, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या था? B और Vn, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड A के बीच में, A और B के बीच में, B और N के बीच में। ये पॉजिटिव था, V पॉजिटिव है, ये नेगेटिव था, ये क्या था? नेगेटिव था, V नेगेटिव था, प्लस Vb माइनस Va, ये A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अब 0 नहीं होगा, क्योंकि सर्किट में क्या फ्लो कर रहा है? करंट। अब करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कि जो सेल है ना, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक रेजिस्टेंस, एक फाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है।
और उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। मेरा सुना होगा नाम आपने, नहीं सुना होगा मैं बता दूंगा आपको। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में भी क्या फ्लो है? करंट फ्लो है। और पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, ओम्स लॉ क्या कहता था? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट ए और बी किसमें? इलेक्ट्रोलाइट के बीच के दो पॉइंट थे हमारे पास, तो इलेक्ट्रोलाइट का ही रेजिस्टेंस आएगा और इलेक्ट्रोलाइट में ही करंट फ्लो करेगा। अब सर्किट तो पूरी एक ही है, तो पूरी सर्किट एक ही, तो वहां करंट तो सेम ही होगा। तो करंट कितना हो जाएगा? आई। और इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस कितना है? आर। आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल आर क्या था? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये किसमें फ्लो है? इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये करंट फ्लो है और उसी के कारण पोटेंशियल डिफरेंस बना किसके अंदर बेटा? इलेक्ट्रोलाइट में, यानी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो आई आर, और आपको पता था ये क्या लिखा था हमने? फ्रॉम फर्स्ट ये जो था V पॉजिटिव एंड प्लस V नेगेटिव किसके बराबर था? E के। दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर था। तो यहाँ पे ये IR, हाँ ये IR जो होती है वो अपोजिटली होती है, मैं बताया था अपोजिटली, तो ये अपोज करेगा उसका। तो प्लस नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा? माइनस आएगा। दो चीजें हैं, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। कब आएगा प्लस, कब आएगा माइनस, मैं आपको बताऊंगा एक बार, ठीक है। एट प्रेजेंट आप उसको माइनस मान के चलो, क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, यानी सेल करंट ड्रॉ कर रहा है। अगर सेल करंट ड्रॉ करेगा तो यहाँ माइनस आएगा, और सेल को करंट जाएगा, सेल में करंट अगर जाएगा तो प्लस आएगा, ठीक है। यानी दो कैसे होते हैं? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, इसके बाद बताता हूं मैं और में। फिलहाल आप इसको माइनस मान के चलो। तो ये क्या बनेगा बेटा? V प्लस V माइनस क्या हो गया? E। तो यहाँ पे V जो आया वो V किसके बराबर आया? किसके इक्वल आया? V इक्वल टू आया E माइनस IR, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ R क्या है और उसके बारे में क्या क्या किन पे डिपेंड करता है वो लिख देता हूँ, और फिर चलते हैं कि प्लस और माइनस का क्या होता है। तो वेयर R is internal resistance, R is internal resistance। V बताऊंगा V क्या है इसमें, लेकिन फिलहाल बता रहा हूं कि R क्या है। यहाँ पे R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, हम इसी को हेडिंग बना देते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बेटा? रेजिस्टेंस offered by the electrolyte, resistance offered by the electrolyte when there is current flowing through the cell। करंट फ्लोइंग बोल दो, ड्रॉइंग बोल दो, फ्लोइंग थ्रू द सेल। तो क्या कहलाते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं मार्क चेंज कर लेता हूं, तब तक आप इसको नोट करें। तो R क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करेगा या जो होगा किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है। वो सॉल्यूशन जो रेजिस्टेंस देगा उसी के बिहाफ पे उसके अंदर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो I इंटू R, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, R की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप किस में ज्यादा आ जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट में उतना ज्यादा पोटेंशियल चला जाएगा, ठीक है, ड्रॉप हो जाएगा। उसको ड्रॉप बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, पता चल गया। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है वो देखो बेटा। V की बात थी, V भी याद रखना एक बार। R is depends upon, R किस पे डिपेंड करेगा बेटा? इंटरसेक्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 किस पे बेटा? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। दूसरा एरिया इमर्स्ड, कितना डुबो रखा है, एरिया इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट।
ये किसका एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितनी मिलावट है उसके अंदर, कितना कंसंट्रेशन है उसके अंदर, ठीक है। एंड नंबर 4 टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो भाई इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बात है बेटा इसके अंदर रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा कब घटेगा, और आपसे पूछ रहे तो इसको नीचे मिटा रहा हूं मैं, हटा दूं, देखो अगर आपसे इन चारों फैक्टर में कोई पूछ ले कि बताओ डिस्टेंस अगर बढ़ जाए, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स अगर बढ़ जाए तो बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा फर्स्ट फैक्टर के कारण, ठीक है। अगर इफ ये वाला है, इफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन electrodes increase then R increase होगा। दूसरा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया वाला फैक्टर, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड immersed in electrolyte क्या हो इंक्रीज, देन आर डिक्रीज होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तीसरा इफ और गिफ लगा देना, तीसरा इसे मैं कर दूं, आप इसको नोट करो पहले सारे बार। तीसरा थर्ड है इफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज कर दें तो भाई आर होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है। और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर क्या करोगे बढ़ाओगे देन आर डिक्रीज होगा, आर डिक्रीज। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर बढ़ेगा इज इंक्रीज देन इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज। ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पे किस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है और किस तरह से रेजिस्टेंस घटता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर, ठीक है। आगे चलो, उसके बाद उसमें एक नाम लिखा हुआ था V, जो किसके इक्वल था E माइनस आई आर। मैंने कहा था V इक्वल टू E माइनस आई आर भी होगा और प्लस आई आर भी होगा, लेकिन वो जो V था वहां पे V क्या था, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड V जो था ना, V इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज भी कह सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। अब वो टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब मैं इसको डिफाइन करूंगा एक एक करके, क्या है भाई। तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, it is the potential difference between two electrodes, between two electrodes of a cell when, बताओ V कब आया था, V E माइनस आई आर या प्लस आई आर कब आएगा, जब सर्किट में करंट फ्लो हुआ था, और EMF कब था, जब नहीं था। When a cell of a cell, when a current
इज ड्रॉ या करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल कह सकते हैं, करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल। अगर सेल के थ्रू करंट फ्लो करे तो वो कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर सेल के थ्रू करंट फ्लो ना करे देन वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, ईएमएफ। अब आपसे वो डेफिनेशन में डिफरेंस पूछ ले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, तो बता सकते हैं ना, ईएमएफ वो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का, तब सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। और टीपीडी छोटा नाम टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज, it is the potential difference between the electrodes when current is flowing through the cell। ठीक है, चलो अब बात मुझे बता रहा था आपको प्लस कब माइनस कब उसके लिए। ठीक है, और इसमें क्या क्या बातें होती हैं देखो, मिटा दो। देखो बेटा, दो केस है यहां पे भी टर्मिनल वोल्टेज के लिए, फॉर टर्मिनल वोल्टेज। केस फर्स्ट क्या, इफ सेल इज डिस्चार्जिंग, if cell is discharging, अगर एक सेल डिस्चार्ज हो रहा हो, डिस्चार्ज का मतलब उसका यूज किया जाए तो डिस्चार्ज ही होगा। अगर बैटरी घर में बैटरी इन्वर्टर के साथ बैटरी लगी हुई है तो उसमें बैटरी में क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल ही होते हैं, और वो लगातार यूज करें, उसको चार्ज ना करके बैटरी लगातार यूज करते जाए तो क्या होते जाएगा, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज क्यों हुई, क्योंकि बैटरी से लगातार क्या निकलता गया, करंट, उससे करंट ड्रॉ लगातार कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, तो वहां से लगातार करंट ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, यानी वहां पे सर्किट इस तरह से बढ़ेगी कि हमारे पास ये हो गया क्या, एक रेजिस्टेंस, एक सेल लगा तो पहले में ये सेल, इसी सेल का ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल को रिप्रेजेंट करता है, ये जो है ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। और इसका हम यूज करेंगे, यहां पे लगा देता हूं मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें। हाँ, ये सेल का ईएमएफ है और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये सेल की रिप्रेजेंटेशन, ये टोटल क्या कहलाएगा, कि सेल कहलाएगा। ये क्या होगी, एक्सटर्नल सर्किट, ये बल्ब या पंखा ये अलग हो गया, ये सेल के अंदर नहीं होता, लेकिन ये और ये दोनों किसका पार्ट है, कि सेल का पार्ट है। यार किसका रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रोलाइट किसमें होता है, सेल में ही होता है। तो कंप्लीट किसको रिप्रेजेंट करेगा, कि सेल को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेल है। ठीक है, और दो पॉइंट, एक पॉइंट ये मान लो, एक पॉइंट ये मान लो, ये पॉइंट P और ये पॉइंट N, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, A और B मान लो, उसी मानो से। तो मैं इस P और N के बीच के अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज ही कहलाएगी, क्योंकि सर्किट के अंदर यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। अब करंट सेल के कारण आ रहा है कि सेल में, सेल से आ रहा है कि सेल में जा रहा है, देखिए वहां से अदर सेल तो कोई है नहीं, तो इस सेल से करंट फ्लो करेगा। कितना करंट आई, ये करंट आई जा रहा है। ठीक है, तो आप ये बताओ इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट आई। करंट क्या होता है, टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे ईएमएफ है E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R, और ये R, तो R प्लस R। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा याद रखना, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सर्किट के साथ सीरीज में जुड़ते हैं, और सीरीज में आपको इतना तो पता ही है कि इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R। तो I इज इक्वल टू टोटल करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे बेटा, IR प्लस IR इज इक्वल टू E। ठीक है, और IR इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I इंटू R, ये मतलब इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, TPD टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो I इंटू R कहलाएगा V
पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आई आर प्लस हो गया आई आर इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आया, ई माइनस आई आर। तो यहाँ देखो V इक्वल टू क्या है, ई माइनस आई आर। ये कब आया, जब सर्किट यानी सेल से करंट ड्रॉ होता है, व्हेन करंट इज ड्रॉ फ्रॉम द सेल। सेल डिस्चार्जिंग मतलब इसका क्या मतलब है, व्हेन करंट इज ड्रॉ फ्रॉम सेल, इसका ये मतलब है, इसका सेल डिस्चार्जिंग का मतलब कि व्हेन करंट इज ड्रॉ फ्रॉम द सेल, इसके आगे लिख लेना ये थ्योरेटिकल लाइन, फिर ये डायग्राम बना के फिर ये सोल्व करना। पता चल गया कि माइनस कब आएगा, तो माइनस तब आएगा जब सेल से करंट ड्रॉ हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा केस इसका, नोट करो उसको। क्या, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड के अंदर क्या होता है बेटा, व्हेन सेल इज चार्जिंग, when cell is charging, when cell is charging, ये तो पता चल गया। अब सेल किससे करेंगे, चार्जिंग बाय ए बैटरी, बाय ए बैटरी। एक सेल को, एक छोटे सेल को चार्ज एक बड़ी बैटरी से करते हो, बड़ी बैटरी का मतलब उस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगी किससे, उस सेल से। अब कैसे चार्ज करती हो तो पता ही होगा ना आपको, इन्वर्टर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव जोड़ते हो, इन्वर्टर का जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी के नेगेटिव जोड़ते हो, तभी तो चार्ज होती है। तो इसी तरह क्या हुआ कि यहाँ पे ठीक है, यहां पे एक बैटरी जोड़ेंगे बड़ी, दो सेल लगा देते इसमें, और इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, अब इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V ज्यादा है किससे, E से। यहां V ग्रेटर देन है E से, ये कंडीशन है यहां पे। ठीक है, इसकी ईएमएफ यानी इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इसकी पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है, और उसके पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है। तो इसका मतलब यहां से करंट फ्लो करेगा, ना कि यहां से, इधर से करंट, ये करंट किस में जाएगा, सेल में, और यहां से करंट, इसका मतलब यहां से करंट इसके अंदर गया, इसने सेल को क्या किया, चार्ज किया। इसका मतलब यहां करंट इज सप्लाइड टू द सेल, ये कैसा, तो उसमें करंट क्या है, ड्रॉन फ्रॉम द सेल, और यहां क्या है, हियर current is supplied to cell, सेल को क्या किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अब बताओ करंट कितना होगा सर्किट के अंदर, करंट कितना आएगा, तो आई करंट टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ कितना होगा यहाँ पे, ये इसकी, जब ये इसको चार्ज करेगा तो इसकी पोटेंशियल कम होगी, जब दो बैटरी को आपस में जोड़ोगे तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी, कम, और इसकी बढ़ेगी। तो इसके दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, वो आ जाएगी बेटा V माइनस E। तो करंट हो गया टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हमारा R, तो ये आ गया V माइनस E डिवाइडेड बाय R। इसको इधर ले जाओ, तो I इंटू R इज इक्वल टू V माइनस E। एक मिनट बेटा, सॉरी बेटा, तो कितना है, I R इक्वल टू V माइनस E, तो यहाँ V कितना आ जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा बेटा ये E प्लस IR। ठीक है, तो अब बताओ मेरे को, वहां पे क्या था, V इक्वल टू E माइनस IR, और यहाँ पे क्या हुआ, V इक्वल टू E प्लस IR। तो अब दोनों बातों में, इन दोनों केसेस में एक बात बताना कि यहां इस केस में V ज्यादा है कि E ज्यादा है। यहाँ पे क्या हुआ, V ज्यादा हुआ ना, क्योंकि E में IR ऐड हो रहा है, तो यहाँ V ग्रेटर है किससे, E से, है ना। और पहला वाला जो केस था V इक्वल टू E माइनस IR में,
वहां घट रहा था, तो वहां V कम था, किससे? E से। तो ये बात लिख लेना पहले वाले केस में कि वहां V लेस देन E, टर्मिनल वोल्टेज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, और यहाँ क्या है? टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये दो केस इसके अंदर, ठीक है। इन दोनों बातों समझ में आई कि प्लस कब है माइनस कब है, ध्यान रखना बातें ये न्यूमेरिकल्स में भी याद रखना। अगर हम सेल से करंट ड्रॉ करेंगे तो माइनस आईआर, सेल में करंट भेजेंगे तो प्लस आईआर, इसका ये सिंबल होगा। अगर सेल में इस तरह से करंट जा रहा है तो प्लस आईआर, सेल से करंट बाहर जा रहा है तो माइनस आईआर, ये इसका सिंबल भी है, इसका रिप्रेजेंटेशन भी होता है इसका। डायरेक्ट अगर देखा मिलेगा कि ये सर्किट है भाई, इसकी इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन लिखो क्या बनेगी, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन तो बन जाएगी यानी इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस, P और N के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Vn क्या कहलाएगी बेटा? ये तो कहलाएगी E माइनस IR, इसके लिए तो, इस डायग्राम के लिए तो, ठीक है। और अगर इसका डायग्राम क्या बन जाए, इसको मिटा दो, अगर इसका डायग्राम क्या बन जाए, छोटा डायग्राम बन के आ जाए तो भी, और अगर इसका डायग्राम ये बन के आ जाए, ये E ये R और करंट ऐसे फ्लो कर रहा हो, और ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है N, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N Vp माइनस Vn, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा E प्लस IR। ये बात बेटा प्लीज ध्यान रखना अच्छे से। एक बार सेल में करंट जा रहा हो तो E प्लस IR, सेल से करंट आ रहा हो तो E माइनस IR। बहुत इंपॉर्टेंट है सेल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएंगे हमारे, ठीक है। ये नोट करते जाना सभी पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट करके कैसे भी करके स्टार लगा के ये इनकी रिप्रेजेंटेशन, इसको डाल देना रिप्रेजेंटेशन। ये किसका है? डिस्चार्जिंग का, ये किसका है? चार्जिंग का। तो कर देना रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्जिंग एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्जिंग। लिख देना ऊपर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्जिंग, और इसके ऊपर जो है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्जिंग, इसी तरह से, ठीक है। केस नंबर थर्ड मिटा दो, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड है अगर सर्किट ओपन हो जाए, उस उन दोनों में लिखी है इफ cell is in open circuit, ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ? ओपन सर्किट का मतलब ये कि ये सेल हो गया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक की लगा दूं और की को ओपन कर दूं, एक की, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर इसकी ओपन होगी तो क्या इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो सर्किट के अंदर जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जीरो, यानी हम ये कह सकते हैं इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इस सर्किट क्या है? ओपन सर्किट, ठीक है। तब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए या सर्किट का करंट जीरो हो जाए तो सर्किट को क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। क्लियर? ठीक है। केस 4, केस नंबर 4, इफ सेल इज शॉर्ट सर्किट, इफ cell is short circuited, शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किटेड का मतलब ये है कि भाई क्या किया जाए, ये रेजिस्टेंस ना लगा के कोई बल्ब कुछ ना लगाओ, जैसे हमारे पास क्या हमारे घर में स्विच लगा दिया, अब इस स्विच में एक तार लिया उस दूसरे स्विच में डाल दिया, एक में तार लेके दूसरे स्विच में डाल दिया उसको, ठीक है, दोनों पॉइंट में, तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। प्लस और माइनस आपस में टच हो गए तो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ऐसे ही, और शॉर्ट सर्किट के मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया था ना, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये सेल था, इस सेल के दोनों एंड आपस में मिला दिए जाए ऐसे, ठीक है। रेजिस्टेंस, इसका इंटर रेजिस्टेंस हो जाए, आपको ये रेजिस्टेंस क्यों हटा दिया आपने? बिल्कुल लो साइड,
मैं इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं जोड़ूं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं जोड़ूं, अगर यहाँ सेल, यहाँ को पंखा, कोई बल्ब, अगर कुछ नहीं जोड़ा आपने, यानी यहाँ का रेजिस्टेंस आपने हटा दिया, इसका मतलब सीधा हो गया कि इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ गया। देखो बेटा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस एक तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ये सर्किट में ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे। ये दोनों ही जो रेजिस्टेंस होते हैं ये इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करते हैं। ये सेल का ईएमएफ है और ये उसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस हमेशा सर्किट के सीरीज में जुड़ता है। तो जो केस 4 है, उस केस 4 के अंदर क्या है, इफ सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, मतलब ये कंडीशन ऐसी हो जाए कि ये हमारे पास पॉइंट क्या था P और ये पॉइंट क्या था N, P और N को मिला दिया जाए, ठीक है। तो P और N को मिला दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0। और अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाता है तो आपको पता है इस सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा, देन करंट इज मैक्सिमम in the circuit, in the circuit, ये कह सकते हैं drawn from the cell, drawn from cell। अब आपसे एक नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ ले, बताओ किस कंडीशन पे सर्किट में करंट या सेल से करंट ज्यादा निकलेगा, किस सर्किट में सेल से करंट ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ होगा, तो सीधा क्या होगी, तो सेल शॉर्ट सर्किट होगा। क्या हो, सेल शॉर्ट सर्किट होगा। तब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर में, ठीक है। क्या बताया मैंने कि किस कंडीशन पे सेल से करंट ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ होगा, तो कब, व्हेन द सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, तो क्योंकि उस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो अगर पूछ ले करंट कितना होगा, तो करंट निकाल सकते हो, ये करंट कितना है, I, फिर I कितना आएगा बताओ मेरे को, थोड़ा बेटा दो, थोड़ा नोट कर लिया होगा। तो ये जो करंट मैक्सिमम जो करंट आएगा I, वो हो जाएगा E/R, क्योंकि एक्सटर्नल तो है ही नहीं, दिस करंट इज मैक्सिमम करंट, I मैक्सिमम, ठीक है। तो ये सेल का था इंट्रोडक्शन, सेल क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ क्या है, कब पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम रहेगी, कब उसमें ज्यादा हो जाएगी, क्या शॉर्ट सर्किट होता है, कब सर्किट में करंट 0 होता है, कब ज्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट था तो 0 करंट, और अगर रेजिस्टेंस 0 तो करंट इनफाइनाइट, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। सेल ये तक था, अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे इसमें। ओके, थैंक यू, खुश रहो।